सरियासिया। प्रेम एक शब्द, लाखों अर्थ। कभी मुस्कान में छिपा होता है, कभी आंसुओं में, कभी साथ चलने में, तो कभी चुपचाप किसी को याद करने में। प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं, यह एक संपूर्ण अनुभव है, मानव मन का, शरीर का, समाज का और आत्मा का भी। माता पिता से लेकर रोमांटिक साथी तक, दोस्तों से लेकर खुद से जुड़ाव तक, हर प्रेम की अपनी गहराई होती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने प्रेम को 3 प्रमुख घटकों में बांटा। इंटीमेसी, भावनात्मक निकटता। पैशन, मानसिक व शारीरिक आकर्षण। कमिटमेंट, साथ निभाने की भावना। इन घटकों से मिलकर बनते हैं प्रेम के कई रूप। आइए समझते हैं प्रेम के प्रकार। ओट, मातृत्व या पैतृक प्रेम, बिना शर्त पोषण देने वाला प्रेम, जो आपको गिरकर उठना सिखाता है। मित्रवत प्रेम, जहां समझ, साझेदारी और बिना अपेक्षा के साथ होता है। रोमांटिक प्रेम, आकर्षण, कल्पनाएं और एक साझा भविष्य की चाह। एक तरफा प्रेम, जहां सच्चाई होती है मगर प्रत्युत्तर नहीं, फिर भी भावना पवित्र रहती है। आत्म प्रेम, अपने भीतर झांकना, खुद को अपनाना। मानवता का प्रेम, दूसरों के लिए करुणा, सेवा और जिम्मेदारी। प्रेम के मनोवैज्ञानिक आयाम। प्रेम मन में नहीं, शरीर और सोच में भी होता है। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन, यही प्रेम के जैविक राज हैं। सोचने का तरीका, कॉग्निटिव, व्यवहार दिखाने का तरीका, बिहेवियरल और समाज का प्रभाव, कल्चरल। हर कोण से प्रेम हमारी जिंदगी को आकार देता है। छात्र अनुभव, भावनाओं की आवाज कहानी। 1, पहला प्रेम, अधूरा मगर सच्चा। प्रियंका, कभी कभी प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं होता। प्रियंका की आंखों में था पहला प्यार, पर जिंदगी उसे साथ नहीं रख पाई। सीख, प्रेम की पूर्णता मिलने में नहीं, सच्चाई में होती है। कहानी 2, प्रेम या आकर्षण। रवि ने सोचा था यह प्रेम है, पर बाद में समझा यह केवल आकर्षण था, और उस अनुभव ने उसे आत्म स्वीकृति सिखाई। सीख, हर चाहत प्रेम नहीं होती और हर दूरी नफरत नहीं। कहानी 3, माँ का प्रेम, आत्म प्रेम का प्रवेश द्वार। अनु जब टूटती थी तो माँ की गोद ही उसका मंदिर बन जाती थी। माँ ने सिखाया, खुद को पहले गले लगाओ। सीख, जो प्रेम बिना शर्त होता है वह सबसे शुद्ध होता है। प्रेम और आत्म पहचान। प्रेम केवल दूसरों से जुड़ना नहीं, बल्कि स्वयं से परिचय भी है। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितने सहनशील हैं, कितना स्वीकार कर सकते हैं और कहाँ रेखा खींचनी है। सीमाएं और सहमति, हेल्थी लव। प्रेम कभी जोर जबरदस्ती नहीं होता, ना का मतलब ना होता है। सहमति केवल शारीरिक नहीं, भावनात्मक और मानसिक भी जरूरी है। टूटन और पुनर्निर्माण। टूटा हुआ प्रेम एक गहरा घाव हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे स्वीकार लें तो वह सबसे सुंदर घाव बन जाता है, जो आपको मजबूत करता है और स्वयं से जोड़ता है। इस विषय को गहराई से समझने के लिए कुछ अभ्यास करें। प्रेम का पत्र। खुद को, मैं खुद से क्यों प्रेम करती हूँ? क्या वह प्रेम था? विश्लेषण, किसी पुराने अनुभव का पुनर्मूल्यांकन। भावनात्मक प्रतिक्रिया चक्र, अपने मन, शरीर और व्यवहार में प्रेम के संकेत पहचानना। प्रेम को समझें, सिर्फ करें नहीं। प्रेम कोई परिकथा नहीं है, यह एक यात्रा है जो हमें सिखाती है कब पकड़ना है, कब छोड़ना है, कब माफ करना है और सबसे जरूरी, कब खुद को अपनाना है। प्रेम जब समझदारी से किया जाए तो वह केवल रिश्ता नहीं, बल्कि आत्मा का विस्तार बन जाता है। क्या आप भी प्रेम के किसी रूप से गुजरे हैं? कमेंट में साझा करें या बस खुद को एक बार फिर गले लगाइए।